बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स एंड डियर स्टूडेंट्स। आज जिस टॉपिक के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं वो आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा। दूसरों को परेशान करके आप खुद कभी खुश नहीं रह सकते। ये टॉपिक आज हमने आपके लिए सेलेक्ट किया है, इंतखाब किया है, और इस टॉपिक को सेलेक्ट करने की रीज़न क्या है वो भी अभी हम आपको इंशाल्लाह ताला बताते हैं। आपको ये छोटे छोटे सवालात भी नज़र आ रहे होंगे जो कि आप कोई ऐसा ना समझे कि कोई मैं मैथमेटिक्स पढ़ाने बैठ गया हूँ। इसकी क्या मामलात हैं अभी वीडियो में आपको पता चल जाएगा। टॉपिक जो है वो आपके सामने नज़र आ रहा है। इस टॉपिक से रिलेटेड जो मैं गुफ्तगू करने के लिए जा रहा हूँ वो बेसिकली आज हमारे घर में एक ऐसा वाक़या पेश आया था जो इस घर की पिछले 50 साल की तारीख़ में कभी पेश नहीं आया, और इस बुनियाद के ऊपर ही ये वीडियो हम बना रहे हैं ताकि इस वीडियो से भी इंशाअल्लाह ताला हमारे व्यूअर्स को कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिले। वाकई कुछ यूँ है कि आज से मुराद जो तारीख गुजर गई है यानी कि 10 सितंबर 2020 दोपहर के वक्त था। मेरे घर पर फूड पांडा वाला एक बंदा आया और राइडर जिसको होता है बाइक के ऊपर वो सवार होता है, और वो मुझे घंटी बजी या दरवाज़ा खटखटाया उसने, और जब मैं गया तो मुझे आगे कहने लगा कि मैं आपको फ़ोन कर रहा था और आपने फ़ोन यानी कि नहीं उठाया। खाली फिर उसने ये जुमला मुझसे कहा। उसमें मैंने उससे माजरत की क्योंकि मैं बेसिकली सो रहा था, तो मैं फ़ोन इसी वजह से मैं समझा कि नहीं उठा सका। मैंने माजरत की तो उसने जो है मुझे 2 थैलियाँ दे दी जो कि दरअसल जावेद नहारी की तरफ से ऑर्डर प्लेस किया गया था, और जावेद नहारी के जो 2 थैलियाँ थी उसमें एक नली नहारी जिसको कहते हैं और एक मगज़ नहारी यानी कि महंगा आइटम था। इसकी टोटल रकम आपको बोर्ड पे नज़र आ रही है 1950 रुपये। तो 1950 रुपये देकर उसने 2 थैलियाँ दे दी। अब मेरे इल्म तो था नहीं कि भाई ऐसा कुछ सिलसिला है। मैं घर आया, मालूम किया मैंने अपनी मिसेस से कि भाई उन्होंने तो कुछ ऐसा ऑर्डर का कोई सिलसिला नहीं है। तो वहाँ से भी जवाब नफ़ी में आया। फिर मैं वापस गया फूड पांडा वाले के पास, राइडर के पास। मैंने कहा हमारी तरफ से तो कोई ऐसा ऑर्डर प्लेस नहीं किया गया है। तो उसने अपने सेल फ़ोन के अंदर उसने देखा कि जनाब नाम तो मेरा ही लिखा हुआ है अली अहमद, और हमारे घर का एड्रेस लिखा हुआ है 784 अजीज़ाबाद। और मज़े की बात यह कि जो लोकेशन है वो भी हमारे ही घर का है। जिसने ऑर्डर प्लेस किया था हमारे नाम पर वो बेसिकली उसने गलत ऑर्डर प्लेस किया। हमने कहा हमने तो कोई ऑर्डर ही ऐसा नहीं किया है। तो उस पर वो कहने लगा कि जनाब हम तो इसको फ़ोन कर रहे हैं तो ये हेलो हेलो कर रहा है और उसके बाद बात ही हमसे नहीं कर रहा है। तो मैंने कहा भाई हमारे घर में तो कोई ऐसा ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ है। तो बहरहाल वो बेचारा जो है वो उसने मेरी वीडियो भी बनाई मेरी इजाज़त से कि भाई मैं आपकी वीडियो बनाना चाहता हूँ ताकि मैं जो वो आगे जाके उसको बता सकूँ फूड पांडा वालों को कि मैं तो गया था डिलीवरी लेकर, लेकिन जो है वो सामने वाला जो है वो बंदा ही कोई और है यानी कि मैं हूँ, और उसने तो ऑर्डर ही नहीं किया है। तो मैंने बहरहाल उसको इजाज़त दी और मैंने उसकी जो वीडियो जब बन रही थी तो मैंने उसको इन्फॉर्म भी किया कि भाई ये कोई शरीफ आदमी है। बेसिकली मैंने उस वीडियो में भी ये कहा कि शरीफ यानी कि बेसिकली कोई और आदमी है जो कि ऐसी उसने हरकत की यानी कि उस बेचारे को परेशान कर रहा है। बहरहाल बात आई गई, ख़त्म हो गई। कुछ ही देर गुजरी थी कि जनाब अली एक और फूड पांडा वाला तशरीफ ले आया हमारे घर पर। अब जो ऑर्डर था वो जनाब अली आपको नज़र आ रहा है 2820 रुपये का था, यानी कि उससे ज़्यादा महंगा आइटम। इस दफ़ा क्या है जनाब अली, क्या चीज़ हमारी खिदमत में आई है, 2 बड़े बड़े केक आए। तो जो 2 बड़े बड़े केक, 2 बेचारे को जो उसका राइडर जो था उसके 2 जो वो होते हैं मोटरसाइकिल के हैंडल के हिस्से उसमें वो लटके हुए थे, और वो जो केक आए हैं वो हमारी खिदमत में किसी शरीफ आदमी ने भिजवाए। और वो जो खिदमत में भिजवाए है वो बेसिकली इत्तेफाक से फिर वही मसला कि नाम हमारा अली अहमद और एड्रेस भी हमारा, और 2 अदद केक हमारी खिदमत में भिजवाए गए। तो मैंने कहा कि भाई हमने तो कोई ऑर्डर ऐसा प्लेस नहीं किया है। और फिर इस बंदे को मैंने बताया कि अभी थोड़ी देर पहले तो एक और भी फूड पांडा वाला आया था बेचारा, उसको भी हमने बताया कि हमारी तरफ से कोई ऑर्डर प्लेस नहीं किया गया है। अब आप ज़रा तमाशा ये देखिएगा कि 2820 रुपये वाला जब बंदा आया हुआ है, हमारे मोहल्ले के एक साहब जो हैं वो निकल कर आए, उनसे हमारी गुफ्तगू हुई तो पता चला कि सिर्फ हमारी गली का ये पहला वाक़या तो था हमारी गली का, यानी कि हमारे घर से बगल उनके स्टार्ट हुआ। सामने वाली जो गली है हमारी उसके अंदर एक घर में सिंगल एक ही घर में 48,000 रुपये 48,000 रुपीज़ का मुख्तलिफ राइडर सुबह, बाद में किसी और साहब से पता चला सुबह 4 बजे जनाब अली 4 या 5 राइडर्स हैं वो इतना ह्यूज अमाउंट के अंदर जो है वो खाना लेकर पहुंच गए। पता चला उन साहब ने कहा हमारे घर से तो कोई ऑर्डर ही नहीं किया है।
अब हम अंदाज़ा लगाएं कि तमाशा क्या हो रहा है। ये नया तमाशा शुरू हो गया है लोगों को तंग करने का, तो शायद हमारी इस वीडियो से किसी के कान के ऊपर क्यों रेंगना शुरू हो जाए। बहरहाल इस बंदे को बताया कि हमारी तरफ से कोई ऐसा ऑर्डर ही नहीं किया है। फिर इस बंदे ने जो फ़ोन किया तो वो जो साहिबा हैं, वो जो खातून हैं, जो भी हैं, जो फ़ोन जिसने ऑर्डर प्लेस किया था, तो पहले तो गालिबन वो फ़ोन ही नहीं उठा रहा था, ये उठा रही थी। उसके बाद जो है वो इसने कहा कि भाई ऐसा ऐसा है, तो वो एड्रेस देने लगी ब्लॉक 9 का, जबकि हमारा है ब्लॉक 8। यानी कि जाहिर सी बात है अब आप तो फंस गए एक तरह से, तो अब आप जो है कुछ ना कुछ तो करेंगे। 8 को आपने 9 कर दिया। मेरा ये बेचारा जो है वो इसने भी फूड पांडा वालों को फ़ोन भी किया और कहने लगा कि भाई ऐसा ऐसा हमारे साथ मसाइल पेश आ रहे हैं और लोग हमें तंग कर रहे हैं। मफहूम बता रहा हूँ उसकी बात का। मेरा ये बात ख़त्म हो गई। इसके बाद तमाशे का अगला हिस्सा आता है, और वो तमाशे का अगला हिस्सा आता है ये वाला 2455। ये बेसिकली KFC वालों की मैंने एक लाइन बनाई हुई है, इसको नाम बना देता हूँ मैं फूड पांडा, ताकि आपको ज़्यादा बेहतर तौर पे तमाशा समझ में आए। KFC वालों की तरफ से एक अदद फ़ोन आया मेरे सेल नंबर पर, और वो कहते हैं कि आपकी तरफ से जो है वो एक ऑर्डर प्लेस किया गया है। कोई खातून थी, उसमें मैंने कहा कि हमारी तरफ से तो कोई ऑर्डर प्लेस नहीं किया गया है। फिर मैंने इन साहिबा को इन दोनों के बारे में इन्फॉर्म किया कि 2 बंदे अलग अलग राइडर्स आ चुके हैं हमारे घर पर, और वो जो हैं उनके साथ भी ये मामला था, हमने तो कोई ऑर्डर प्लेस नहीं किया है। इनका बहरहाल से फ़ोन मौसूल हुआ था, यहाँ से कोई बंदा नहीं आया, तो ये जो है वो उनको मैंने पूरी कहानी सुना दी। ये रकम मुझे इस तरह से पता चली कि मेरे मोबाइल के ऊपर KFC वालों की तरफ से SMS आया हुआ था। उस SMS के अंदर अमाउंट लिखी हुई थी कि जनाब मेरी इतने का वो ऑर्डर है। इस तरह से मुझे रकम पता चल गई कि 2455 रुपये के वो टोटल रकम है। बहरहाल ये कहानी ख़त्म हो गई। उसके बाद मैं इत्तेफाक से बाहर गया हुआ था, हमारी वालिदा ने कुछ सौदा लाने के लिए कहा था, तो बाहर गया था। हमारी बेगम साहिबा जो है वो फ़ोन करने लगी, मैंने लाइन काट दी। मुझे आइडिया हो गया, फिर लगता है कि कोई फूड पांडा वाला आ गया, और जो गालिबन मुझे आइडिया हो गया था वो यकीन में उस वक्त बदल गया जब अपनी गली में दाखिल हुआ तो हमारे घर के बाहर एक और फूड पांडा वाला खड़ा हुआ था। मज़े की बात, ये वाला जो फूड पांडा वाला खड़ा हुआ था ये तीसरा अलग बंदा है, यानी कि तीनों शख्सियत अलग अलग हैं। अब जो ऑर्डर आया है उसके अंदर ज़रा मज़े में देखिए आप चीज़ें ज़रा सुन लीजिए कौन कौन सी हैं। उसके अंदर जनाब चपातियाँ हैं, उसके अंदर रोटियाँ हैं, दूध वाली रोटियाँ, उसके अंदर जनाब अली जंबो बॉटल है कोल्ड ड्रिंक की, ज़ाफ़रानी चाय है, और ना जाने क्या क्या मज़े मज़े की चीज़ें जो उसने बताई। और टोटल रकम बन रही है 2825 रुपये। अब हम ज़रा टोटल ज़रा इन तीनों रकमों का फूड पांडा अगर आप कर लेते हैं तो वो बनता है 7,500 रुपये से ऊपर, 7,595 रुपये। जानबूझ के मैंने टोटल करवाया है, बोर्ड पे लिखा है, ताकि अभी आपको एक रिजल्ट पेश करने जा रहा हूँ। बात यहाँ पे आके ख़त्म नहीं हो जाती है। KFC वालों की तरफ से मेरे पास एक और फ़ोन आया जो आज की तारीख का आखिरी इस हवाले से फ़ोन था। उसमें वो बोलते हैं कि भाई आपने ऑर्डर प्लेस किया है। अब मैं तो पहले से तैयार था, मैंने कहा कि ऑर्डर में बताइए क्या चीज़ है, तो कहने की जिंगर बर्गर है और गालिबन स्टेक वगैरह का उन्होंने जिक्र किया, और मैंने कहा हमारी तरफ से तो कोई ऑर्डर नहीं किया है। और ये रकम भी जो है मुझे SMS के थ्रू पता चल गई जो KFC वालों ने किया था, और वो रकम है 1320। अब यहाँ पर इस मौके पर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ अपने व्यूवर से कि बज़ाहिर ये आपको लग रहा है कि एक उसने करने वाले ने जो भी है उसने एक शुगल किया है, एक मजाक किया है। फूड पांडा वालों की तरफ से 3 अलग अलग हमारे पास बाकायदा 3 अलग अलग बंदे आए, राइडर्स आए, जिसकी टोटल रकम बोर्ड पर नज़र आ रही है 7,500 रुपये से ऊपर। KFC वालों की तरफ से 2 अलग अलग फ़ोन आए जिसकी टोटल रकम आ रही है 3,775 रुपये। बगौर इन तीनों में से एक राइडर के बहुत अच्छी बात उसने की कि जनाब अली अब ये खाना जो है वो चैरिटी में जाएगा। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात ये कि किसी ने बहुत अच्छी बात की कि ये जो हमें परेशान कर रहा है, मफहूम बता रहा हूँ उसकी बात का, कि मैं इतनी देर से घूम रहा हूँ, ये इतनी देर में यह ऑर्डर तैयार हुआ और उसके बाद आधा घंटा, 1 घंटा, पौन घंटा जो भी उसका टाइम खर्च हुआ। सिर्फ यही मसाइल नहीं है, आप मुझे बताइए, राइडर्स का टाइम खर्च होने के साथ साथ उनका पेट्रोल बर्बाद हो रहा है, उनकी एनर्जीज बर्बाद हो रही हैं। और ईमानदारी की बात है, आपने इस हरकत को करके बेसिकली क्या किया, सबको ना सिर्फ परेशान किया, आपने उनको तंग किया, बल्कि आपने उनको माजरत के साथ, वो बेचारा ख्वार हो रहा है, वो बेचारा तंग हो रहा है। और आप ये बात याद रखिए कि अगर आप किसी को तंग कर रहे हैं, किसी को परेशान कर रहे हैं, किसी को दुख पहुंचा रहे हैं, आपकी ज़ात से किसी को अजियत पहुंच रही है, तो ये मत भूलें कि आपकी अपनी ज़ात भी इन तमाम मसाइल से बाहर आ जाएगी। ये तमाम मसाइल आपको फेस नहीं करने पड़ेंगे।
लाजमी तौर पे फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि आप अगर किसी के राह में रोड़े अटका रहे हैं, आप अगर किसी के राह में मसाइल पैदा कर रहे हैं, आप अगर किसी के लिए दुख और बेचैनी का सबब बन रहे हैं, तो ये मत भूलें कि आपके लिए जो है वो खुला मैदान होगा और उसमें आप खुशनुमा ज़िंदगी गुजारेंगे। आपके लिए भी वैसे ही कांटे पैदा हो जाएंगे, कोई ना कोई कर देगा। परवरदिगार आपके लिए भी ऐसे अफराद को खड़ा कर देगा जो आपकी राह में भी ऐसे ऐसे कांटे बिछा देंगे कि जो आपको इतनी ज़बरदस्त अज़ियत पहुँचाएंगे कि फिर आपको ख्याल आएगा कि आपने भी किसी के साथ कुछ अच्छा नहीं किया, कुछ आपने बुरा किया है, आपने भी दूसरों के लिए परेशानी का सबब बना है। सिर्फ आपने राइडर्स के लिए परेशानी का सबब नहीं बने आप, बल्कि फूड पांडा और KFC वालों का जो खाना था, जो उनकी तैयारी थी, अगर वो ऑर्डर कैंसिल होता है तो आपने उनको भी जो है वो परेशान किया, उनको भी तंग किया, उनको भी एक तरह से लॉस पहुंचाया। और जिस फैमिली के लिए आपने परेशानी का सबब बने वो एक अलग इशू है, यानी कि हमारी फैमिली। आप मुझे बताइए, सिर्फ और सिर्फ हमारे मोहल्ले में वाक़या नहीं हुआ, बल्कि सामने वाले मोहल्ले में भी पता चला कैसा वाक़या हुआ। और ये सारे बात होने के बाद जब मैं ट्यूशन पढ़ा कर आज घर वापस आ रहा था तो एक साहब को उन्होंने मुझसे पूछा इस वाक़े के हवाले से। मैंने कहा खबर मिल गई आपको? तो मैंने कहा पहले आप ये बताइए आपको किसने बताया? तो उन्होंने जब बता दिया तो फिर मैंने उनको बताया कि हाँ भाई ऐसे ऐसे वाक़या हुआ था। उन्हीं साहब के ज़रिए पता चला कि सामने वाली गली का जो वाक़या है उसमें जो लड़का इन्वॉल्व था उसकी बाकायदा उन लोगों ने पिटाई भी लगाई है। मकसद कहने का ये, पिटाई लगे या ना लगे, इशू ये है कि आपको ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही कि आपकी ये छोटी छोटी हरकतें किसी के लिए बड़ी हरकतें साबित हो सकती हैं। सोचें, जो बंदा परेशान हो रहा है, जिनका खाना बर्बाद हो रहा है, आपके मामूली से शुगल जिसको आप कहें, मामूली से हरकत आप जिसको कहें, वो दूसरों के लिए कितने ज़्यादा मसाइल का सबब बन रहा है। ये आखिरी जो कैलकुलेशन है वो भी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँ कि फूड पांडा का 7595 ये वाला, KFC का टोटल 3775 ये वाला, इन दोनों को आप टोटल करवाएं तो रकम बनती है 11,370 रुपये। यानी कि आज 10 सितंबर 2020 को हमारे घर पर किसी नामालूम अफराद ने जो टोटल ऑर्डर प्लेस किया वो माशाल्लाह से 11,500 रुपये के करीब का ऑर्डर प्लेस किया। अब अंदाज़ा लगाएं ये इसको क्या नाम दिया जाए, इसको क्या कितने खूबसूरत अल्फाज में इसको नाम दिया जाए और इनको किस नाम से याद किया जाए। क्या नाम है तुम्हारा, किस नाम से पुकारूं? आखिर में हम सिर्फ यही कहेंगे जो हमारा उन्वान भी है कि दूसरों को अगर आप परेशान कर रहे हैं, दूसरों को तंग कर रहे हैं, दूसरों को दुख पहुंचा रहे हैं, दूसरों को अजियतें पहुंचा रहे हैं, दूसरों के राह में कांटे बिछा रहे हैं, ये बात याद रखिएगा कि आप खुद, आपकी ज़ात भी कभी भी किसी भी सूरत में खुश नहीं रह सकती। इसलिए क्योंकि जो जलाता है किसी को खुद भी जलता है ज़रूर, शमा भी जलती रही परवाना जल जाने के बाद। उम्मीद है हमारा ये लेक्चर आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में, अपने कुलीग्स में, अपने दोस्तों में लाजमी तौर पर इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो के अंदर जो सबक है कि किसी को परेशान नहीं करना चाहिए उससे फ़ायदा उठा सकें। हमारे चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा सर अली अहमद के नाम से। बराबर में बेल आइकन होता है, उस पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल सके। अपने कमेंट से ज़रूर बाखबर करें। अगली वीडियो लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।